हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव में एक सब्जेक्ट आता है आपका इंग्लिश में, लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स। जेनरिक इलेक्टिव में ये आपका सब्जेक्ट आता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, साथ के साथ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं और सिलेबस रिलेटेड चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम के नज़रिए से, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिए, अदरवाइज हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे छूट जाए। ठीक है, सब बुक का नाम है या हम कहें सब्जेक्ट का नाम है लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स। इस सब्जेक्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो पढ़नी है 3। ठीक है, आपको 3 यूनिट्स, आपका जो पूरा सिलेबस है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, यूनिट 1 है जॉर्ज ऑरवेल जो कि 1984। ठीक है, चैप्टर का नाम है। फिर हार्पर ली टू किल अ मोकिंग और लास्ट है फ्रीडम। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज है सेलिब्रेटिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एमिटी इंटरनेशनल 2000, एमएसटी इंटरनेशनल 2009। ये आपके 3 चैप्टर्स है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो आपका ह्यूमन एंड ये जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस इन 3 चैप्टर्स पे रिलेटेड है। सारे के सारे जो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आपके चैप्टर्स या फिर लेसन से पूछे जाएंगे, वो इन 3 में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सिलेबस। अब ये है आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर या हम कहें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का है। जेनरिक इलेक्टिव आपके कोर्स का नाम है और सब्जेक्ट का नाम है लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। तो ये आपका, आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसके बेसिस पर हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है किस टाइप का आता है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं इस क्वेश्चन पेपर में, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को एक बार रिवाइज करके आप जा सकते हैं रिवीजन के तौर पे, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपको आंसर राइटिंग रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट्स, बोथ पार्ट्स आर कंपलसरी। क्वेश्चन पेपर में दो जो पार्ट हैं ए और बी, ठीक है, दोनों के दोनों पार्ट कंपलसरी है। कैंडिडेट हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड एनी 3 क्वेश्चन इन पार्ट बी। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देना है पार्ट ए में और 3 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको पार्ट बी में। तो ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, ये सेम पैटर्न या हम कहें फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। फिर पार्ट ए कैरी करता है आपके 10 नंबर के क्वेश्चन और पार्ट बी कैरी करता है आपके 20 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप पॉज करके इन क्वेश्चंस को पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड चीजें। पार्ट ए अगर आप देखेंगे तो पार्ट ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें ए में आपसे पूछा गया एग्जामाइन द Winston's journey in 1984 as a representation of an individual rebellion against oppressive authority। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो इंडिविजुअल रेबेलियन अगेंस्ट ओपेसिव अथॉरिटी है, तो उसके अगेंस्ट में जो विल्सन स्मिथ की जो जर्नी है वो आपको बतानी है, जो कि 1984 की थी। ठीक है, इस जर्नी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं 10 नंबर में, अदरवाइज आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है, दोनों अटेम्प्ट नहीं करने। बी वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी इन 1984, इन व्हाट वेज डज द पार्टीज मैनिपुलेशन ऑफ ट्रुथ अफेक्ट द कैरेक्टर्स perceptions एंड द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी का कॉन्सेप्ट था 1984 में, उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसी के बाद इसी क्वेश्चन में आपको आगे बढ़ के बताना है इन व्हाट वेज डज द पार्टीज मैनिपुलेशन ऑफ ट्रूथ अफेक्ट द कैरेक्टर्स परसेप्शंस। अब जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसका जो परसेप्शन है एक प्रकार से आप कह सकते हैं, तो जो पार्टी है वो किस प्रकार से उस चीज को अफेक्ट कर रही है या मैनिपुलेट कर रही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है, आप इसको और ज्यादा पढ़कर इसके बारे में समझ सकते हैं। चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, बाहर से कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें ए में आपसे पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ टॉम रॉबिन्सन। टॉम रॉबिन्सन के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 और के में आपसे पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ एजुकेशन सिस्टम इन टू किल अ मोकिंग बर्ड। टू किल अ मोकिंग बर्ड एक चैप्टर है जो कि मैंने आपको सिलेबस में दिखाया, तो उसमें जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है, उसको शॉर्ट नोट उसके ऊपर आपको लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर के अकॉर्डिंगली जो लेंथ है वो आपको फॉलो करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर जो है लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जिसमें ए में आपसे पूछा गया कॉमेंट ऑन अ सिंबलिज्म
and imagery in June Millicent Jordan's poem about the right। ठीक है, तो जो सिंबलिज्म है या इमेजिनरी है उस चीज को आपको यहाँ पे क्या करना है, कमेंट करना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इन जून मिल्स मिलिसेंट्स जॉर्डन्स पोयम अबाउट जो राइट है, राइट के अबाउट, राइट के बारे में जो पोयम है, ठीक है, मिलिसेंट जॉर्डन्स की, उसके बारे में आपको यहाँ पे इमेजरी और सिंबलिज्म जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उनके ऊपर कमेंट करना है, मेनली हम कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाला हो जाता है, बी वाले में अगर हम देखें और के साथ, तो यहाँ पे एक आपको टेक्स्ट दिया गया है, टेक्स्ट या फिर हम कहें यहाँ पे आपको स्टेटमेंट टाइप से दिया गया है। ठीक है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये जो कॉन्टेक्स्ट या पैराग्राफ दिया गया है छोटा सा 4 लाइन का, इसको आपको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस। रेफरेंस देखिए कि कहाँ से ये उठाया गया है, ठीक है, कहाँ से ये बिलोंग करता है, मतलब ये कौन से चैप्टर से आया है, ये सारी चीजें आपको इसी में आपको एक्सप्लेन जो है करनी है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर जो है 3, 3 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में कंप्लीट हो जाते हैं। ये तीनों के तीनों 10-10 नंबर के थे। ठीक है, आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट बी की। पार्ट बी में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 से चालू होता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपसे पूछा गया है ए में, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 20 है, मतलब क्वेश्चन भी बड़ा होगा, उसका आंसर भी बड़ा लिखा जाएगा। तो ए में आपसे पूछा गया, रिफ्लेक्ट ऑन अ इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑन कैरेक्टर्स सच एज विंस्टन एंड जूलिया इन 1984, हाउ डू फेयर एंड इंडोक्यूमेंटेशंस इन्फ्लुएंस देयर रिलेशनशिप एंड सेल्फ परसेप्शंस। अब देखिए यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं दो, विंस्टन और जूलिया, 1984 के चैप्टर में, ठीक है, तो उनका जो कैरेक्टर मैनिपुलेशन है साइकोलॉजिकली वो आपको यहाँ पे बताना है, और किस प्रकार से जो फेयर है मतलब डर है वो उनकी रिलेशनशिप को जो है अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आपसे पूछा गया है, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू स्पीक Newspeak in 1984. In what ways does the reduction of language serve the party's agenda, and how does the reflect Orwell's view on a connection between language throughout the power? अब देखिए यहाँ पे आपको न्यू स्पीक का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एनालाइज करके उसको एक्सप्लेन करना है, साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि किन रस्तों की वजह से या किन माध्यमों से जो रिड्यूशन ऑफ लैंग्वेज, जो कोई भाषा है, भाषा को कम कर देना सर्व करता है पार्टी का एजेंडा। मतलब पार्टी का एक एजेंडा है कि भाषाओं को कम करना, ये किस प्रकार से सर्व करता है पार्टी को, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, एंड और एक और चीज यहाँ पे बतानी है कि रिफ्लेक्ट हाउ डज दिस, ये जो चीज है पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है ऑरवेल्स का व्यू ऑन कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज थ्रू आउट एंड पावर, लैंग्वेज थॉट एंड पावर। लैंग्वेज थॉट मतलब आपके आइडियाज या फिर आपका कोई थॉट हो गया वो, एंड देन पावर, इन सब के बीच में किस प्रकार से ये जो है कनेक्शन पावर मतलब कनेक्शन है वो किस प्रकार से है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें ए में आपसे पूछा गया, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ हर्पर्स ली टाइटल टू किल अ मॉकिंगबर्ड एंड इट्स रिलेवेंट टू द नॉवेल्स थीम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एनालाइज करके जो महत्व है या फिर हम कहें सिग्निफिकेंस है ऑफ हार्पर्स ली, ठीक है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जो हार्पर्स ली का टाइटल है टू किल अ मॉकिंगबर्ड, इसके सिग्निफिकेंस आपको बताने हैं, और ये रिलेवेंस क्यों है इस नॉवल के थीम के लिए, ये भी आपको बताना है, एंड इट्स रिलेवेंस टू नॉवेल्स थीम, ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के और में अगर आप देखें तो और में आपसे पूछा गया, एनालाइज द पोर्ट्रेयल ऑफ एजुकेशन एंड सोशलिज्म इन टू किल अ मॉकिंगबर्ड, एग्जामिन देयर इम्पैक्ट ऑन चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आपको यहाँ पे पोर्ट्रेयल जो एजुकेशन है, ठीक है, पोर्ट्रेयल मतलब पोर्ट्रे किया गया है किसका, एजुकेशन का और सोशलिज्म का। आपको किल टू किल अ मॉकिंग बर्ड में जिस तरह से एजुकेशन और सोशलिज्म को पोर्ट्रे किया गया वो आपको यहाँ पे बताना है, और ये भी एग्जामाइन करना है कि उनका इम्पैक्ट चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे कैसे पड़ता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें ए में आपसे पूछा गया, नदनी नेडनी गवर्नमेंट्स amnesties emphasizes that not just the exiled but also the exiled form suffered during ऑर्थोपेड डिस्कस। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट हो जाता है। अब हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 में आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बी में आपसे पूछा गया, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ माया एंगुलिस पोम केज्ड बर्ड, इलैबोरेट एंड डिस्कस। आप इस चीज को इलैबोरेट भी करेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, माया एंगुलियस का जो पोयम है केज्ड बर्ड, उसका मेन आइडिया क्या था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है जिसमें ए में आपसे पूछा गया, डू यू थिंक इनहेंस्ड लिटरेरी सेंसिटिविटी इज अ इम्परेटिव टू प्रोवोक
provoke an appropriate response to human rights violation, give a reasoned answer using text from your syllabus। अब आपकी किताब में जो टेक्स्ट दिया गया है, चैप्टर दिया गया है, ठीक है, वहां से आपको एक रीजनड आंसर बनाना है, मतलब आंसर विद रीजन बनाना है, ठीक है। विद रीजन मतलब आपको रीजन भी देना पड़ेगा यहाँ पे, और आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो देनी है, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपके मुताबिक बनेगा, मतलब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर अपने हिसाब से बनाना है, ना कि आपको किताब के अंतर्गत से डायरेक्ट चीज़ें उठा के या चैप्टर रिलेटेड चीज़ें बतानी है, ठीक है। आपको सिर्फ रीज़न देना है चैप्टर से उठा के, बट आंसर आपको खुद ही बनाना होगा। ऊपर के सारे क्वेश्चन थे, उनसे आप अपना थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आपके अपने विचारों पे महत्व रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये होता है। बी में आपसे पूछा गया, डिस्कस सम ऑफ द पॉसिबल repercussions that neglect of human right issue can cause in society। जो कॉज कर सकते हैं सोसाइटी में किसको, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को, वो आपको बताना है। फिर सब्स्टिट्यूटेड विद रेफरेंस टू एनी प्रिस्क्राइब टेक्स्ट फ्रॉम योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो टेक्स्ट दिए गए हैं, चैप्टर्स दिए गए हैं, वहां से आपको उठा के यहाँ पे रेफरेंस भी देना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को पढ़कर इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट का चैप्टर मतलब बुक का सिलेबस है और क्वेश्चन पेपर है, वो हमने यहाँ पे कवर अप किया। इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई या फिर मैं उसको आपको समझाने में अच्छे से नहीं समझा पाया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको उसको इजी लैंग्वेज में कमेंट बॉक्स में भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम के नोट्स जो हैं चेकआउट कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं, तो जरूर चेक करिएगा। और साथ के साथ आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।